प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 10 के छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही साथ ये प्रॉब्लम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। आज की प्रॉब्लम है, यदि cot A इज इक्वल टू 3/4 हो तो sec A का मान ज्ञात करो। आपके लिए cot A की वैल्यू दी गई है 3/4। इसकी सहायता से आपको sec A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये प्रॉब्लम कई प्रकार से हल की जा सकती है। मैंने एक विधि से इसको हल करके आज दिखलाया है, दूसरी विधि इससे पहले मैं आपको दिखला चुका हूं। तो हमने लिखा दिया है cot A बराबर 3/4 और हम जानते हैं tan A बराबर होता है 1/cot A के। तो यहाँ पर इसके हर में जब हम cot A की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर 3/4 लगाएंगे, जो वैल्यू हमें cot A की दी गई है, तो हमें प्राप्त होगा 1/3/4 और ये वाली वैल्यू जो है पलट जाएगी तो हमें प्राप्त होगा फल tan A बराबर 4/3। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए जो cot A की वैल्यू दी गई थी 3/4, उससे हमने tan A की वैल्यू निकाल ली 4/3। या आप दूसरी तरह से ये कह सकते हैं tan A और cot A जो होता है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हमने LHS में cot A का व्युत्क्रम जो है tan A लिखा, तो RHS में 3/4 का व्युत्क्रम जो है वह हमें 4/3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें फल प्राप्त हो जाता है tan A बराबर 4/3। हम जानते हैं क्योंकि हमें sec A की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया। अगर हम मान लीजिए हमें sin A की वैल्यू निकालनी होती है, हमें cosec A की वैल्यू निकालनी होती या किसी अन्य की वैल्यू निकालनी होती, तो हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर हमें sec A की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने इस सूत्र का प्रयोग किया। अब sec स्क्वायर A बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर A। इस सूत्र की सहायता से हम पहले sec स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम sec की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे लिए जो tan A की वैल्यू 4/3 निकल के आई है, RHS में tan A की जगह हम 4/3 लगा देंगे तो फल प्राप्त होगा sec स्क्वायर A = 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। और RHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा, और 4/3 का स्क्वायर का मतलब होता है 4/3 × 4/3, तो ये आपको फल प्राप्त होगा 16/9। अब RHS में दो भिन्न हैं, एक है 1/1 और एक है 16/9। इन दोनों भिन्नों को बीच में पॉजिटिव का निशान है, प्लस का निशान है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हर का LCM लेकर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 9 + 16/9। मतलब हमें sec स्क्वायर A बराबर प्राप्त हो गया 9 + 16/9, और इसको हमने जोड़ लिया क्योंकि इसके बीच में जोड़ का निशान है, तो हमें फल प्राप्त होता है sec स्क्वायर A बराबर 25/9। अब हमारे लिए वैल्यू चाहिए sec A की, और हमें वैल्यू प्राप्त हुई है sec स्क्वायर A की, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा sec A। sec स्क्वायर A का जब वर्गमूल लेंगे LHS में तब तो हमें प्राप्त हो जाएगा sec A, और RHS में जब वर्गमूल लेंगे फिर 25/9 का, तो हमने यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया, वर्गमूल 25/9। और ये 25/9 का वर्गमूल लिखा हुआ है। जब किसी भिन्न में वर्गमूल लेना होता है तो अंश का वर्गमूल अलग ले लिया जाता है, हर का वर्गमूल अलग ले लिया जाता है। इसका मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गमूल 25/9, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3। इस प्रकार से हमारे लिए sec A का मान प्राप्त हो जाता है 5/3। इस प्रकार से हमारे लिए cot A की वैल्यू यदि 3/4 के बराबर है तो sec A की वैल्यू जो है 5/3 के बराबर होगी। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।